हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएस की क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर 10.12 प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये फिगर 10.12 फिगर है आपके एनसीईआरटी बुक का, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉन किया है। आपको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो AB लाइन है मींस A और B लाइन प्लस CD, अगर AB में हम CD लाइन को ऐड कर दें और AD लाइन को BC लाइन में ऐड कर दें तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ये अगर फिगर आप देखिए, कुछ इसका जो पार्ट है, ठीक है। अब जस्ट सपोज ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है। तो मैं बाकी के पॉइंट्स को अगर आपको छोड़ दूं, बोलूं कि आप S A और P पॉइंट को ध्यान में देखते हुए आप ध्यान से देखें, तो कहीं ना कहीं ये क्या कंडीशन हो रही है कि अगर कोई, जो हमारे थ्योरम 10.2 था उसमें क्या बोला गया था कि एक्सटर्नल किसी भी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ की जाती हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ये कहीं ना कहीं तो ये दो टेंजेंट्स ही है ना, SA और AP टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन को हम किस तरह से लिखेंगे ये समझते हैं, ठीक है। तो अगर ये लाइन, तो सिमिलरली यहां पे भी सेम चीज होगी, PB जो है वो BQ के इक्वल होगी, RC जो है CQ के इक्वल होगी और DR जो है DS के इक्वल होगी। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, कौन सी लाइन, DR इक्वल्स टू, DR जो लाइन है वो किसके इक्वल है, DS के, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम बात करें BP की, तो BP जो लाइन है हमारी वो किसके इक्वल हो जाएगी, BP लाइन हमारी इक्वल होगी ये BQ के, फाइन। और CR इक्वल्स टू किसके होगी, CQ के। एंड लास्ट में हमारे पास AP लाइन हमारी किसके इक्वल होगी, AS के, ठीक है। और ये जो सब हमने लिखा है ये क्यों इक्वल क्यों है, tangent drawn from external point are always equal, ठीक है। और ये कौन कहता है भाई, अगर आप थ्योरम की बात करते हैं, ये हमें बताता है थ्योरम 10.2, ठीक। तो थ्योरम 10.2 में बोला गया है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कि कोई भी टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती है। सिमिलरली ये सारी आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे कुछ, ये पार्ट जो होगा ये LHS होगा और ये हमारा पार्ट क्या होगा, RHS। वी एड LHS एंड RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम सिमिलरली ऐड कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, DR प्लस BP प्लस CR प्लस AP इक्वल्स टू, इस साइड जो आपकी वैल्यू है DS प्लस BQ प्लस CQ, राइट, CQ एंड
प्लस ए एस। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे dr जो वैल्यू है, ठीक है, सॉरी, dr जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, bp के, सॉरी dr और कौन सी वैल्यू, cr। अगर इन दोनों लाइंस को देखते हैं, मतलब dr और cr, इनके प्लेस पे क्या मैं टोटल dc नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, dc प्लस यहां पे देखेंगे bp लिखा हुआ है ap, सो bp और ap के प्लेस पे क्या ab नहीं लिखी जा सकती, बिल्कुल लिखी जा सकती है सर। सिमिलरली यहां पे ds है, तो ds लाइन हमारी ये है, तो क्या as यहां पे है, बिल्कुल है, ds और as को एक साथ लिख सकते हैं हम ad, फाइन। और सिमिलरली bq और cq है, सो डायरेक्ट हम इसे bc लिख सकते हैं। तो क्या देखते हैं, हमें यही तो नहीं प्रूफ करना था, ab प्लस cd, अब cd बोले या dc बोले, तो हम इसको ab प्लस cd लिख सकते हैं, और ad, सॉरी, ab प्लस cd एंड ad प्लस bc, तो ad प्लस bc, यहां से ये क्या हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका इसका आंसर। तो आपको कुछ स्टेप्स में आंसर हो जाएगा, और अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले इसको इरेज किया जाए। ठीक है, सो एक रफली फिगर है, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, तो उस पर फोकस नहीं करते हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन इज इन फिगर 10.13, ये आपका 10.13 एनसीईआरटी बुक का फिगर है। एक्स वाई एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल लाइंस, तो आपकी जो दो लाइंस है ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई, ये कैसी लाइंस है, आपस में दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और टेंजेंट टू अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, मतलब ये पैरेलल लाइंस भी हैं और टेंजेंट भी है, ठीक है। और ये चीज हमें पता है, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो अगर सॉरी अगर दो लाइंस, ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट से पास हो रही है, दैट मीन वो कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो पैरेलल है और साथ ही में सर्कल की टेंजेंट है, अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सी, ठीक है। तो जो ए बी लाइन है, ये भी क्या है, टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी, ठीक। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए पे, एंड एक्स डैश वाई को इंटरसेक्ट कर रही है एट बी पॉइंट पे, ठीक है। आपको बताना क्या है, प्रूफ ये करना है कि एंगल ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ए ओ बी, ये एंगल 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, और गिवन हमें क्या क्या चीजें हैं, एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओ, फाइन, एक सर्कल है सेंटर ओ के साथ, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये गिवन है। और साथ में बोला गया है कि एक अनदर टेंजेंट है ए बी, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है सर्कल के साथ, ए बी टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सी, कहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सी पे, ठीक है। तो ये चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है, तीन चीजें।
अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या, और एक चीज और, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, और ये इस बार सैंपल पेपर जो आया है सीबीएसई में उसमें है भी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो एंगल पूछा गया है, इसके लिए करना क्या है, पहली चीज प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये एंगल हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो क्या, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है OC, ठीक है, यहां पे मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्ट लाइन OC, ठीक है। अब OC लाइन कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, ठीक है, एक ट्राइंगल हो गया AOC और दूसरा ट्राइंगल हो गया PAO, ठीक है, या OPA। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल OPA एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, OPA एंड OAC, ठीक है। इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं पहले। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पे क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखते हैं, जो OP लाइन है और जो OC लाइन है वो क्या है, इक्वल है, OP इक्वल्स टू OC। क्यों है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है भाई, ठीक है, सेंटर से सर्कल पे टच हो रही, दैट्स मीन रेडियस ऑफ द सर्कल हो गई। सेकेंड थिंग बोला जा रहा है कि जो OA लाइन है, OA इक्वल्स टू AO, कॉमन लाइन है, फाइन। एंड थर्ड जो है, ठीक है, हमारे पास थर्ड क्या है भाई, ये ट्रायंगल है, ये कॉमन हो गई, और ये जो लाइंस हैं ये क्या है, ध्यान से देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन है, तो कौन कौन सी, PA इक्वल्स टू AC, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फाइन। तो बाई साइड 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 मतलब हमारे पास क्या मिलेंगे, ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड, ये भी साइड, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी हम क्या बोल सकते हैं, बाई ट्राइंगल कौन सा, OPA कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल OAC बाई साइड 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 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये चीज अगर है, इक्वल है, सो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल होगा, कौन सा एंगल, POA, एंगल POA इक्वल्स टू एंगल POA इक्वल्स टू AOC, एंगल AOC बाई CPCT, ठीक है। तो ये चीज तो हमें पता चल गई कि बाई CPCT, ये चीज भाई अगर दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, ट्रायंगल्स है, सॉरी, तो ये एंगल्स क्या होंगे आपस में भाई, ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए भाई, ये तो इक्वल हो जाएंगे। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल की बात करनी है, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स की, एक ये ट्रायंगल और सेकेंड हमारा ये ट्रायंगल, ठीक है। सेम तरीके से हम इसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल OQB congruence to triangle OBC सो, ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, हमें मिल गई थी,
अब सेकंड में क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये जो एंगल है ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल QOB, एंगल QOB इक्वल्स टू एंगल BOC बाय CPCT। दिस इज सेकेंड रो इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें हमें पता चल गई, क्या क्या, कि जो हमारा एंगल POA है, इंपॉर्टेंट है ये, POA है, एंगल POA किसके इक्वल है, AOC के इक्वल है। और जो दूसरे ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए सेम तरीके से, एंगल QOB इक्वल्स टू BOC, ये दोनों आपस में एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो अब आप बताएंगे कि POQ क्या है। POQ is a diameter of circle and it is a straight line। ठीक, ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, और आपको भी पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होंगे किसी एक पॉइंट से, वो उनका सम, एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। तो 180 होगा, दैट्स मीन अब जस्ट सपोज हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है, ठीक है, POA को 1 बोल दिया मैंने, ठीक। दूसरे एंगल को हमने क्या बोल दिया, एंगल AOC, ये जो एंगल AOC इसको 2 बोल दिया। ठीक है, कुछ नहीं करते ऐसा, अभी हमें इसको लिखने में आसानी होगी। ठीक, तो हमने क्या किया, इन सारे एंगल्स का सम करते हैं पहले तो इसको करने के लिए हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत है, यही करते हैं, थोड़ी सी छोटी जगह है बट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो एंगल POA, ठीक है, एंड प्लस एंगल AOC प्लस एंगल QOB प्लस एंगल QOB प्लस एंगल BOC, एंगल BOC। तो ये 4 एंगल्स क्या है, इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हमने बोला जो एंगल POA और AOC आपस में इक्वल है, तो क्या मैं यहां पे इसके प्लेस पे भी POA लिख के 2 एंगल POA लिख सकता हूं। मैंने यहां पे भी AOC के प्लेस पे भाई क्या कर लिया, POA लिख लिया यहां पे, और तो POA और POA क्या हो गया, 2 POA। अभी एंगल हटा देते हैं, ठीक है, प्लस यहां पे भी क्या है, QOB है, यहां पे भी QOB किसके इक्वल है, BOC के, तो BOC के प्लेस पे हम QOB लिखेंगे, तो QOB कितना हो जाएगा, 2QOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से हमने क्या लिया, 2 कॉमन और अपोजिट साइड भेज दिया, तो एंगल POA प्लस एंगल QOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमने बोला ये कि 2 हमने उस साइड भेज के क्या किया, एक सेकेंड, ठीक है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, इस साइड लिया, तो ये 180 नहीं, 2 हमने सॉरी 90 हो जाएगा ना, मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 डिवाइड किया तो 180 हो गया। और ये एंगल जो है POA और QOB, अच्छा हमने एक चीज मिस्टेक की, हाँ वही मैं कह रहा था, मेरे एंगल रिक्वायर्ड एंगल्स तो हमें मिले नहीं, है ना, हमने जो कन्वर्ट किया ना वो दूसरे एंगल्स कर दिए, है ना। हमें POA को कन्वर्ट कर लेना है, क्यों करना है अभी समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो यहां पे क्या किया हमने, जो एंगल AOC है, यहां पे भी एंगल AOC हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि POA किसके, AOC के इक्वल है। तो 2 एंगल AOC प्लस यहां पे QOB और BOC, तो QOB को हम क्या लिख सकते हैं, BOC। तो 2 एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 2 हमने कॉमन ले लिया, तो एंगल AOC प्लस, और दूसरा एंगल कौन सा है, BOC, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब हमने 2 कॉमन लिया तो 180 को डिवाइड किया तो 90 हो गया। और आप ध्यान से देखेंगे तो AOC और BOC, AOC और BOC क्या है, एंगल AOB विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन इतना लेंथी था नहीं, है ना, बट हो गया करते करते। तो ये थोड़ा सा है कि हमने ये क्या करना है, पहले कंस्ट्रक्ट कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखता है, और फिर जो 2 अपर पार्ट की ट्राइंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली दूसरा हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, फिर दूसरे पे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, और दोनों को कंपेयर करेंगे। बट ध्यान रहे कि हम जब कंपेयर करके वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे हमने पहली बार जो मिस्टेक की, वो नहीं करना है आपको एट द एंड आपको AOC, हमें ये एंगल चाहिए ना, तो इनको कन्वर्ट, इनको गायब नहीं करना है। हमें गायब किसको करना है, इधर वाले गायब करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, और सीधे हम 90 डिग्री मिल जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so question number 10 is prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. तो चलिए देखते हैं, इसका भी एक फिगर ड्रॉ कर किया जाए। ठीक है, और कुछ इस तरीके से ठीक है, सेंटर हो गया O, और नाम दे देते हैं इसका कुछ भी, जस्ट A B, और ये पॉइंट हो गया P। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जो एंगल ये है हमारा और एंगल ये है, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम कितना है, 180 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 10, इसको समझते हैं। तो इसको करने के लिए, ठीक है, तो टेंजेंट के पॉइंट से सेंटर पे, मतलब फ्रॉम फिगर OA परपेंडिकुलर ऑन AP, सो एंगल आपका क्या हो जाएगा, अगर ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, आपको भी पता है अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट है वहां से अगर रेडियस पे लाइन सेंटर से पास होती है, दैट मीन वो क्या है, परपेंडिकुलर होगी। सो एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली OB परपेंडिकुलर ऑन किस पे, ये OB किस पे परपेंडिकुलर है, BQ पे। सो क्या हो जाएगा भाई, एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। सो इसके बाद क्या करना है हमें, अब ये हमारा जो फिगर है, इन क्वाड्रिलेटरल फिगर कौन
सा है भाई, ओ ए बी पी। ये एक फिगर में क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज कितना होता है भाई, 360 डिग्री। मतलब अगर इनके हम सारे एंगल्स का सम करते हैं तो कितना होगा, 360। तो 1 बाय 1 हम इसके एंगल्स को ऐड करते हैं। पहला एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस दूसरा एंगल है ए पी, एंगल ए पी बी, फिर एंगल पी बी ओ, देन आफ्टर बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। फाइन। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे ओ ए पी, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, और एंगल, अच्छा यहां पे मैंने ए पी पी लिख दिया, ए पी बी, ठीक है। और सेकेंड ओ बी पी कहीं पे है, मतलब ये एंगल पी बी ओ लिख दिया मैंने ये, ठीक है। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो इसके प्लेस पे हमने 90 डिग्री लिखा, प्लस एंगल ए पी बी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब सिंपली यहां पे हमें चीजें समझ में आ गई कि 90 90 कितना हो गया भाई, 180 डिग्री, और एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से 180 उस साइड, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। और कहीं ना कहीं हमें यही तो नहीं प्रूफ करना था, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए पी बी मतलब ये एंगल, और बी ओ ए मतलब ए ओ बी, ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। ये रहा आपका आंसर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। ओके, तो बात करते हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने हैं या कोई डाउट होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल LTST क्लास से नाम से है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आप जाकर अपनी क्लास वाइज भी और LTST क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे आपको जो भी अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम से अपडेट आएगी वो मिलती रहेगी। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा नंबर में आप लोग चैनल को शेयर करें, और आप जो भी अभी देख रहा है वीडियो उसको मेरी, मुझसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।